बहू की चापलूसी। हर बहू की तरह प्रिया भी अपनी सास के दिल में जगह बनाना चाहती है। इसलिए उसकी जब से शादी हुई है वो अपनी सास शोभना की हर बात में हाँ मिलाती है, चाहे वो सही हो या गलत। एक सुबह शोभना अपनी पड़ोसन लता से लड़ने लगती है। कान खोल कर सुन ले रही लता, आज के बाद तूने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंका ना तो मैं तेरे घर में अपने घर का और सारे मोहल्ले का कूड़ा फेंक दूंगी। शोभना क्यों अपना और साथ साथ सारे मोहल्ले का दिमाग खराब करती है? ये कूड़ा मैंने नहीं डाला है, और अगर मैं डालूंगी तो तू मुझे रोक नहीं लेगी। लता की बच्ची, जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरी जबान तेरे मुंह से निकाल लूंगी। शोर सुनकर प्रिया बाहर आती है तो लता उससे कहती है, प्रिया समझा ले अपनी सास को, एक तो झूठी बात पर लड़ रही है और ऊपर से बदतमीजी से बात कर रही है। मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। आंटी जी, मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती। आपने कूड़ा किया है तो किया है, और आप क्यों इन्हें नहीं छोड़ेंगी? आप मेरी सास से कुछ कह कर तो देखिए, मैं ही आपको नहीं छोड़ूंगी। सही है, सास शेर तो बहू सवा शेर। बिल्कुल अपनी जैसी बहू लाई है शोभना, एकदम कार्बन कॉपी। माँ जी चलो ना आप अंदर, सुबह सुबह किन किन लोगों के मुंह लगने लग जाती हो। हाँ, अच्छी तरह समझा दे अपनी सास को कि हम जैसे लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया अपनी सास को अंदर ले आती है। तभी वहां पर प्रिया का पति रमन आ जाता है और कहता है, अरे सारे मोहल्ले में क्या तहलका मचा रखा है सास बहू की जोड़ी ने। अपनी बेटी की बात सुनकर शोभना गुस्से से तिलमिला उठती है और कहती है, नालायक, हमने तहलका मचाया हुआ है? घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तो तुझे कोई मतलब है नहीं। अगर तुझे एक दिन के लिए घर सौंप दूं ना तो तू दुनिया भर का कूड़ा हमारे घर में डलवा दे और घर को कूड़ेदान बना दे। माँ, ये आप क्या क्या बोल रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आप दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर बोल रहा था। वो क्या है कि आप दोनों ना गली में बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी तो मैंने आवाज़ सुन ली, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे नालायक, तो पूछ रहा है या अपनी माँ और बीवी का मजाक उड़ा रहा है? तुझे सारे मोहल्ले की औरत सही लगती है, हैं? बस अपनी माँ और बीवी ही गलत लगते हैं। माँ, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? आप गलत समझ रही हो। माँ कभी गलत नहीं समझती, वो हमेशा सही कहती हैं। और आज के बाद ना आप कभी माँ से इस तरह से बात नहीं करोगे। हाँ, बस तुम्हारी ही कमी रह गई थी। माँ इतनी देर से सुना रही है मुझे, और अब तुम भी एकदम तैयार बैठी हो मुझे उल्टा बोलने के लिए। माँ की चमची। माँ जी देखिए ना, मुझे चमची बोल रहे हैं। हाँ, बस बकवास करवा लो इससे। जो काम इसे करने हैं वो तो इससे होते नहीं, और बाकी के फालतू काम बड़े अच्छे से कर लेता है ये। इस तरह दोनों मिलकर रमन को चुप करवा देती है। अगले दिन उनकी काम वाली मंजू वहां आती है। तभी शोभना उससे कहती है, मंजू, काम तो 4 घंटे में करती है लेकिन बिल्कुल ठीक से नहीं करती। देख रही हूँ आजकल तेरा काम में मन ही नहीं लगता। क्या बात कर रही हो माता जी, मैं तो काम भी जल्दी करती हूँ और अच्छा भी करती हूँ। सारे मोहल्ले में मेरे और मेरे काम की तारीफ होती है। अरे बस कर मंजू, अपने मियाँ मिट्टू बनने की जरूरत नहीं है। जितना कहा करूँ उतना ही किया कर, और काम में ध्यान लगा, नहीं तो मुझे कोई और काम वाली ढूंढनी पड़ेगी। अरे माता जी, ये क्या बात कर रही हो? आप मेरे होते हुए कोई और काम वाली ढूंढोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और माता जी, ये बात ना आप बिल्कुल गलत बोल रही हो कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करती। चुप कर मंजू, बहस मत कर। माँ जी जो भी बोल रही हैं सही बोल रही हैं, आगे से ढंग से काम करना। अरे भाभी जी, आप तो रहने ही दो। अभी कल ही तो मेरी तारीफ कर रही थी और आज माता जी की हाँ में हाँ मिला रही हो। अरे माता जी, दिन को अगर रात और रात को दिन बोलेगी ना तो आप अपना दिमाग नहीं चलाओगी, ऐसा ही बोलोगी जैसा आपकी सास बोलती है। मंजू सच में बहुत बोलती है तू। माँ जी एकदम सही कहती है, तू काम कम करती है और जुबान ज्यादा चलाती है। चल यहाँ से, इससे पहले कि तेरा पत्ता साफ हो जाए। इसी तरह प्रिया अपनी सास की हर सही या गलत बात पर उनका समर्थन करती। एक दिन प्रिया खाने के वक्त रमन से कहती है, रमन जी, माँ जी पता नहीं क्यों ये उड़द की दाल बार बार बनवा लेती है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो माँ से बोल दो ना तुम्हें ये दाल पसंद नहीं है। हाँ तो
इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दूंगी। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां शोभना आ जाती है। अरे क्या बातें कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं माँ, प्रिया कह रही थी कि ये दाल। हाँ माँ जी, ये दाल ना मुझे बहुत पसंद है, तभी तो आपके कहने से पहले ही मैं ये दाल बना लेती हूँ। रमन प्रिया की बात सुनकर हैरान हो गया। तभी शोभना कहती है, हाँ ये तो है, मेरी बहू मेरे कहने से पहले ही ये दाल बना लेती है। ये दाल ना मुझे बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, आपको पसंद है तो मुझे भी बहुत पसंद है। शोभना खाना खाकर चली जाती है। तभी रमन प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम माँ की इतनी चापलूसी क्यों करती हो? मैं कहाँ चापलूसी करती हूँ? माँ की बात मानना चापलूसी नहीं होता। माँ की बात मानना चापलूसी नहीं होता है, लेकिन माँ की हर गलत बात का समर्थन करती हो, ये भी तो गलत है ना। माँ जब किसी से लड़ती है तो माँ को समझाने की जगह तुम भी उनके साथ लड़ने लगती हो। क्या रमन, आप बिना एक बात के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। अरे माँ से कोई लड़ता है तो क्या माँ को मैदान में अकेला छोड़ दूं? अरे मैदान में अकेला छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गलत को गलत तो कह सकती हो ना। अब दाल की बात देख लो, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं उड़द की दाल, लेकिन माँ की वजह से तुम ना ये सिर्फ बनाती हो, खाती भी हो। अरे तो क्या हो गया, अगर मैं माँ को बोल देती कि मुझे दाल पसंद नहीं है तो माँ को बुरा ना लगता, इसलिए उनका दिल रखने के लिए मैं ये सब करती हूँ। आप तो पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। तुमसे और माँ से मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा, ऊपर से तुम्हारे फिजूल के तर्क। चलो चलता हूँ मैं। रमन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रिया घर का सारा काम निपटाने के बाद टीवी देखने लगी। तभी वहाँ पर शोभना आकर बोली, अरे बहू क्या देख रही है? माँ जी मैं तो गाने सुन रही थी। अरे छोड़िए आजकल के गाने, कोई अच्छा सा भक्ति का चैनल लगा लेना। माँ जी तो चैन से टीवी भी नहीं देखने देती, जब भी मैं टीवी देखती हूँ तब माँ जी को ही देखना होता है। शोभना दोबारा से कहती है, अरे बहू क्या सोच रही है, लगा लेना। अब जी माँ जी लगा रही हूँ। वो क्या है ना, आजकल भक्ति के बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन आ रहे हैं, मुझे भी ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए वही चैनल लगा रही हूँ। प्रिया को ना चाहते हुए भी वही सब देखना पड़ता है जो उसकी सास चाहती है। अगली सुबह प्रिया रमन से कहती है, रमन ऑफिस जाने से पहले मुझे आज कुछ रुपए देकर जाना, मुझे आज ना शॉपिंग करने जाना है। मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ, आप मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते हो। अरे डार्लिंग कितने रुपए चाहिए बताओ, अभी देता हूँ। अरे बहू आज बाजार जाएगी क्या? तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, मुझे भी बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। चल मैं तैयार होकर आती हूँ। शोभना के जाते ही प्रिया रमन से कहती है, हो गई आपकी माँ जी तैयार, मुझे अकेले कहीं जाने ही नहीं देती, अब अपनी पसंद की सारी चीजें दिलाएंगी मुझे। अरे तुम्हें पसंद ना आए तो मत लेना, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? देखती हूँ। प्रिया अपनी सास के साथ चली जाती है और बाजार में जाने के बाद शोभना अपनी बहू को उसकी पसंद का कुछ भी नहीं खरीदने देती। वो सब कुछ अपनी पसंद का और पुराने ज़माने का ही खरीदती है। जब दोनों घर आती हैं तो प्रिया बहुत गुस्से में होती है। वो आती ही अपने कमरे में चली जाती है। रमन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ से तो बहुत खुश होकर गई थी, आते हुए इतने गुस्से में क्यों हो? आपकी माँ ने मुझे कुछ भी मेरी पसंद का नहीं लेने दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे सारी चीजें अपने जमाने की दिलवाई है। तुम ही तो माँ की हर बात का समर्थन करती हो, और तुम ही तो कहती हो कि माँ का दिल रखने के लिए तुम ये सब करती हो, तो फिर दुखी क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हें बहुत समझाता हूँ, पर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। आप ठीक कहते हो, आज की बात मैं माँ का किसी बात में साथ नहीं दूंगी। अगले दिन उनके घर पर सब्जी वाली सब्जी देने आई तो शोभना उसे डांटते हुए बोली, क्या रे निम्मा, मोहल्ले भर में ताज़ी सब्जी देकर जाती है और हमारे यहाँ 4-4 दिन पुरानी सब्जी लेकर आती है। ये क्या बात कर रही हो माता जी? मैं तो सुबह सवेरे उठकर सब्जी का टोकरा सीधा आपके घर लाती हूँ। खराब सब्जी देने का पाप नहीं कर सकती मैं, चाहो तो अपनी बहू से पूछ लो। चुप कर निम्मो, सुबह सवेरे मुझसे झूठ मत बुलवा, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, तो बेकार सब्जी देकर जाती है। हाय हाय, झूठ तो अब आप बोल रही हो।
रमन ने प्रिया के मुंह से जब ये बात सुनी तो वो मन ही मन हंसने लगा। ये कभी नहीं सुधरेगी। कल तो माँ का साथ देने के लिए मना कर रही थी और आज माँ की खातिर फिर से लड़ रही है। इससे समझाने का कोई फायदा नहीं। चल रमन, चुपचाप से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जा। इस तरह प्रिया अपनी सास की हर गलत बात में उसका साथ देती और उसकी चापलूसी करती है। हालांकि इसका खामियाजा कभी कभी खुद प्रिया को उठाना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो अपनी सास की चापलूसी किए बिना बाज नहीं आती है।